नमस्ते। आज हम उन बड़ी कहानियों पर नजर डालेंगे जो हमारी दुनिया को आकार दे रही हैं। ये कहानियां हैं शक्ति की, तरक्की की और हम सब लोगों की। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि इंटरनेट के नियम कौन बनाता है? आज हम एक ऐसी ही वैश्विक संधि पर नजर डाल रहे हैं जो ठीक यही करने की कोशिश कर रही है। ये अपनी तरह की पहली है। जी हाँ, ये एक ऐसा ऐतिहासिक समझौता है जिसका मकसद हमारी डिजिटल दुनिया के लिए एक यूनिवर्सल रूल बुक, मतलब सबके लिए एक जैसे नियम बनाना है। ये इंटरनेट के भविष्य के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। और साथ ही हम एक ऐसे नेता से भी मिलेंगे जिन्होंने सोचिए 92 साल की उम्र में राष्ट्रपति का एक और कार्यकाल जीता है। वाकई ये एक असाधारण बात है। उनका लगातार 8वां कार्यकाल, ये सत्ता और लंबी उम्र पर कई दिलचस्प सवाल खड़े करता है। लेकिन दुनिया को सिर्फ राजनीतिक शक्ति ही आकार नहीं दे रही। चलिए एक और तरह की ताकत पर नजर डालते हैं, सैन्य तकनीक। तो क्या हम एक नई तरह की हथियारों की होड़ देख रहे हैं? इस हिस्से में हम यही समझेंगे कि कैसे देश अब सैनिकों की गिनती से नहीं, बल्कि अपने कटिंग एज टेक्नोलॉजी से अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसका सबूत क्या है? चलिए 3 बड़ी तकनीकी तरक्कियों पर नजर डालते हैं जो इस नई दौड़ को कह सकते हैं हवा दे रही हैं। यहाँ 3 बड़े उदाहरण हैं। देखिए, रूस एक परमाणु शक्ति से चलने वाली अनडिटेक्टेबल मिसाइल बना रहा है, मतलब जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। वहीं दक्षिण कोरिया अपनी पारंपरिक ताकत को एक मॉन्स्टर मिसाइल से बढ़ा रहा है। और भारत अपने अब तक के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 के साथ हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक संचार क्षमता को मजबूत कर रहा है। तो सवाल ये है कि भारत इस विशाल सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सही जगह पर कैसे पहुंचाता है? इसके लिए एक खास ऑर्बिट यानी GTO का इस्तेमाल होता है। आप इसे सैटेलाइट के लिए एक तरह का स्पेस हाईवे समझ सकते हैं जो उसे अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचाता है। तो निचोड़ ये है कि आज की सैन्य शक्ति पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो गई है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जंग के मैदान को बदल रही है, वैसे वैसे ये हमारी डिजिटल जिंदगी को भी बदल रही है। और इसके लिए नए नियमों की सख्त जरूरत है। जहां एक तरफ दुनिया के देश नए नए हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं, वहीं एक और जंग लड़ी जा रही है हमारे डिजिटल भविष्य को लेकर। और इस लड़ाई के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। हमारा डिजिटल भविष्य, आप देखिए, 2 ताकतों के बीच संतुलन बना रहा है। एक तरफ है इनोवेशन, जैसे जापान की नई डिजिटल करेंसी JPYC, और दूसरी तरफ है रेगुलेशन की जरूरत, जैसा कि नया हनोई कन्वेंशन कर रहा है, जिसका लक्ष्य साइबर अपराध से निपटना है। ये हनोई कन्वेंशन कोई स्प्रिंट नहीं, बल्कि एक मैराथन है। देखिए, इसे अपनाने और साइन करने के बाद अगला बड़ा पड़ाव है रैटिफिकेशन, मतलब इसे वाकई में ग्लोबल असर डालने के लिए कम से कम 40 देशों को इसे अपने राष्ट्रीय कानून का हिस्सा बनाना होगा, तभी ये लागू होगा। चलिए अब जरा अपने देश भारत की तरफ रुख करते हैं, जहां स्वास्थ्य, विमानन और सार्वजनिक ईमानदारी जैसे क्षेत्रों में बड़ी पहलें हो रही हैं। भारत 3 अहम क्षेत्रों में बड़ा निवेश कर रहा है। पहला, ओडिशा में बेहतर हवाई सफर के लिए। दूसरा, केरला में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वर्ल्ड बैंक का लोन। और तीसरा, महामेडटेक मिशन के जरिए जीवन बचाने वाले मेडिकल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए। इस साल के सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम एक बड़ी बात याद दिलाती है। सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में सार्वजनिक सेवा में ईमानदारी के महत्व पर जोर देता है। अब खेल और राजनीति के उस मोड़ पर चलते हैं जहां दुनिया के मंच पर जीत और उपलब्धियों की नई कहानियां लिखी जा रही हैं। सर्बिया में हुई U23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में मुकाबला जबरदस्त था। जापान मेडल टैली में सबसे ऊपर रहा, लेकिन भारत ने भी 9 मेडल जीतकर 7वें स्थान पर रहते हुए शानदार प्रदर्शन किया है। और हाँ, भारत के लिए सबसे बड़ी खुशी का पल तब आया जब सुजीत कलकल ने पुरुषों की 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये उनके और देश दोनों के लिए एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। और अंत में हम 2 ऐसे असाधारण लोगों पर ध्यान देंगे जिनकी कहानियां नेतृत्व और सेवा के मायने के बारे में बहुत कुछ कहती हैं।
92 साल की उम्र में पॉल बिया एक बार फिर चुने गए हैं। ये उनका 8वां कार्यकाल है। मतलब वो 1982 से कैमरून के राष्ट्रपति हैं। सोचिए, 4 दशकों से भी ज्यादा का समय। यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग विरासतें हैं। एक तरफ पॉल बिया का राजनीतिक सत्ता में एक लंबा, बहुत लंबा जीवन, और दूसरी तरफ भारत की जानी मानी सर्जन डॉक्टर मथंगी रामकृष्णन का निधन, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों का इलाज करने और उन्हें ठीक करने में लगा दी। ताकत और सेवा की 2 बिल्कुल अलग कहानियां। तो नए हथियारों की दौड़ से लेकर इंटरनेट के नए नियमों तक ये कहानियां सिर्फ आज की सुर्खियां नहीं हैं, ये कल की दुनिया की नींव रख रही हैं। सवाल ये है कि हम सब मिलकर कैसा भविष्य बना रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।